नीट के एग्जाम के लिए सिर्फ आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं और यही 15 डेज आपका लाइफ को चेंज करेगा। सो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस टाइम को आपको कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस 15 डेज का एंड कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ये सारी बात इस वीडियो में हम आज करेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, किसी का रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, किसी का टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कोई डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज ना सबके साथ होता है। डीमोटिवेशन कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन जो रैंक 1 लाता है ना, उसके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपना 100% आपको देना है पढ़ाई में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। देखिए, जिसका एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं कर पाता है और जो एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाता है, दोनों में डिफरेंस यही होता है कि सबको ये डिमोटिवेशन आता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो स्कोर अच्छा कर पाता है वो क्या करता है कि इसको साइड में रख देता है। ठीक है, कि डिमोटिवेशन आता है, आने दो, लेकिन वो अपना पढ़ाई में 100% देता है। और जो कम स्कोर कर पाता है वो क्या करता है कि वही डिमोटिवेशन को लेके बैठ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सब वो सोचते रह जाते हैं। बस यही फर्क होता है, जो अच्छा स्कोर कर पाता है और जो नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है कि डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में 100% देना है। ठीक है, और आप जब 100% देंगे तो सिलेक्शन हो ही जाता है। ओके, आपके लिए अभी एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस रखना है। इस 15 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में क्या करना है, जो भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उस शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करना है। जितना भी फॉर्मूलेज है सारा को याद रखना है। ठीक है, और फिर जो NCERT में जो हाईलाइट करके रखे हैं, हाईलाइटेड पॉइंट, वो सब सिर्फ देखना है। ये नहीं कि कंप्लीट NCERT को देखने लगे, उतना आपके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए जो हाईलाइट करके रखे हैं पॉइंट को, वो सब बस गो थ्रू हो जाइए फास्ट वे में। ओके, और कंप्लीट शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ दिक्कत होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लॉन्ग नोट से एक बार देख लीजिए। ओके, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। तो शॉर्ट नोट से वो सारे फॉर्मूलेज को याद रखे और फिर NCERT का जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको बस पढ़ना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट को, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारा रिएक्शंस आपको NCERT से देखना है, और जो शॉर्ट नोट्स में आप अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारा पॉइंट्स को 1 by 1 करके देखना है। ठीक है, फास्ट वे में। नाउ इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि मैक्सिमम चीज याद करने वाला चीज है। ठीक है, तो इसमें आपको NCERT में ज्यादा फोकस रखना है। ओके, इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसमें ज्यादा केयर होकर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT से ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसमें NCERT को ध्यान से पढ़ना है और लाइन बाय लाइन नहीं, गो थ्रू होना है फास्ट वे में। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट सब देखना है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी क्या है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो बायोलॉजी को भी लाइन बाय लाइन नहीं, लेकिन जो ये हाईलाइटेड पॉइंट सब है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का, तो वो सब भी देख लीजिएगा। तो आपका पढ़ाई का स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अभी क्या है कि सोच रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको लॉन्ग नोट्स के थ्रू अभी नहीं पढ़ने का टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करना है। और कोई बच्चा अगर अभी तक कोई चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, जो कि पढ़ा ही नहीं है, रिवीजन करने नहीं, जो कि पढ़ा ही नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि आपके पास अभी नया चीज पढ़ने का टाइम ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि जो चैप्टर आप पढ़े ही नहीं, बिल्कुल नया है आपके लिए, वो स्टार्ट कर दिए, ऐसा गलती नहीं करने का। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट का बात कर लेते हैं। तो आपके पास 15 डेज है, 15 डेज का 5 डेज आप छोड़ दीजिए उधर। ठीक है, 10 डेज आपको 10 डेज ले लीजिए, इधर 10 डेज बचा। 10 डेज में हर एक दिन में, हर एक अल्टरनेट डे पे एक दिन टेस्ट देना है। मतलब 10 डेज में आपको 5 टेस्ट देना है, एक दिन बाद एक टेस्ट देना है। ठीक है, एक दिन टेस्ट दे दिए, फिर दूसरा दिन रिवीजन, फिर तीसरा दिन टेस्ट। ठीक है, तो जिस दिन आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जो टाइम बचेगा उसको फिर रिवीजन में देना है। ठीक है, तो
एनालिसिस करना है, कैसे करना है? सो एनालिसिस आपको देखिए, जो क्वेश्चन आपका नहीं बना वो देखिए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है? उस टॉपिक को पढ़िए लॉन्ग नोट से, ठीक है? पढ़ने के बाद फिर खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। अगर नहीं बना तब लास्ट में जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि टेस्ट दिए, जो क्वेश्चन नहीं बना डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया और उसको सॉल्व कर दिया, हाँ आंसर आ गया। ऐसा गलती नहीं करने का, तो फिर आपका माइंड डेवलप ही नहीं हो, सोचने का तरीका ही नहीं आएगा आपका, ठीक है? कि क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसा आ जाए जो नहीं जानते, उसको कैसे हम मतलब सोच के बना सकते हैं। माइंड डेवलप तभी ना होगा जब आप नया नया क्वेश्चन पर ज्यादा सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिए तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए आपको ज्यादा एक ही बार में सॉल्यूशन नहीं देखना है। जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद दोबारा आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बना लास्ट में जाके आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है? और लास्ट का 5 दिन आपको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है? लास्ट का जो 5 दिन बचेगा उसमें टेस्ट नहीं देना है, ये माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है? उसमें क्या करना है, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करना है, ठीक है? पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो जो पॉइंट आप लिख के रखे हैं जहां जहां, वो सारा पॉइंट को पढ़ना है। एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को पूरा पढ़ना है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत लॉन्ग नोट्स भी देख लीजिए। तो सारा कंप्लीट सिलेबस आपको 5 दिन के अंदर करना है, ठीक है? तो वो वाला 5 दिन आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रख दीजिए, उसमें टेस्ट मत दीजिएगा, ठीक है? यही जो 10 दिन आपके पास बचा है तो हर एक अल्टरनेट डे पे 1 दिन टेस्ट दीजिए, ठीक है? तो अभी टोटल आप 5 टेस्ट दीजिए और बाकी आप लास्ट के 5 दिन छोड़ दीजिए पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है? सबको ऐसा लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। माइंड में ये मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दीजिए और 100% देने से रिजल्ट आ ही जाता है। ये सबके साथ होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।